अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान और उसके सहूलतकार जजों की साजिश नाकाम हो गई है और अब इंतखाबात 8 अक्टूबर 2023 को होंगे। 8 अक्टूबर 2023 इसलिए अहम है कि सितंबर में जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तैनात हो जाएंगे और अगले तकरीबन 1-1.5 साल तक जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे उसके चंद ही दिन बाद पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। अब तक जो साजिश बनाई जा रही थी इमरान खान और उसके सहूलतकारों की जानिब से वो ये थी कि अदलिया और चंद जो सहूलतकार थे जनरल फैज हमीद के टोला जो जनरल फैज हमीद का था वो मिलकर इमरान खान को एक बार फिर इक़्तिदार में लाने की साजिश कर रहा था। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो पार्लियामेंट है उसने और हुकूमत ने इस साजिश को नाकाम बना दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 10 मार्च से लेके 22 मार्च तक अहम इजलास होते रहे और इन इजलास के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको रियासत के इदारों ने खुफिया रिपोर्ट्स पेश की, जिन रिपोर्ट्स के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब इंतखाबात का इनेकाद जो पंजाब में 30 अप्रैल को होना था वो 8 अक्टूबर को होगा। इससे कबल 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो नोटिस लेते हुए फैसला दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म जारी किया था कि अगले 90 दिनों में इंतखाबात करवाए जाएं। इस हवाले से उन्होंने तारीख मांगी थी। जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख थी वो 30 अप्रैल दी गई थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से 28 मई की तारीख दी गई थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलामिया जारी किया है उसके मुताबिक अब जो पंजाब के इंतखाबात है उसका शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया है और 30 अप्रैल को जो इंतखाब होने वाला था वो अब मुलतवी होके 8 अक्टूबर को चला गया है। इससे कबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया था और जिस तरह वो सो मोटो नोटिस लिया गया था उसके पीछे भी जो इमरान खान के सहूलतकार थे जजेस थे उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, कई सवालात उठ रहे थे। जो 3 जजेस जिन्होंने इस सो मोटो नोटिस लेने के हवाले से चीफ जस्टिस को लिखा था उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शामिल थे और इन तीनों जजेस के हवाले से अब कई सवालात है जिन्होंने जन्म ले लिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है, उनके बच्चों के हवाले से कई सवालात उठ चुके हैं और हालिया दिनों में जो परवेज इलाही का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था मोहम्मद खान भट्टी उसकी जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी सवालात उठ चुके हैं। लिहाजा जो इमरान खान और उसके सहूलतकार सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए सहूलतकार जो साजिश बुन रहे थे, बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट और रियासत ने उस साजिश को नाकाम बना दिया है। इससे कबल हुकूमत ये मनसूबाबंदी बना रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह रियासत के हुकूमत के मामलात में मदाखलत कर रही है और पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत कर रही है, पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और गुज़िश्ता रोज ये इजलास तलब भी कर लिया गया था और इस इजलास में गुमान ये किया जा रहा था, बताया ये जा रहा था कि एक करारदाद मंजूर की जाएगी और इस करारदाद में कहा यह जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार है उसमें मदाखलत ना करे और ये जो पार्लियामेंट है वो इलेक्शन को आगे बढ़ाने के हवाले से फैसला कर रही है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के इस करारदाद को रोक लिया गया और बताया यह गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो ब्रीफिंग्स दी गई है, क्योंकि 10 मार्च से लेके 22 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अपनी रिपोर्ट्स पेश की, जो दीगर इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की और उन रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके जो अरकान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान और उनके साथ जो दीगर मेंबरान हैं, उन्होंने ये फैसला किया, मुश्तरका फैसला किया कि इन इलेक्शंस को आगे बढ़ा दिया जाए। इसमें सबसे तहलका खेज और धमाका खेज जो रिपोर्ट थी वो खुफिया इदारों की थी, ISI की थी। ISI ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें इंतशार हो सकता है, जो इलेक्शन का अमला है उन्हें अगवा किया जा सकता है। लिहाजा जो साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया है उस पर किसी तौर भी अमल दरामद नहीं किया जा सकता। जो बड़ा इंकशाफ और बड़ा दावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि अगर इंतखाबात होते हैं तो जो फौज और जो पुलिस है
उसकी इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि वो इलेक्शन में पोलिंग स्टेशनों को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सके, सिक्योरिटी दे सके। जो आदाद शुमार पेश किए गए उसके मुताबिक सिर्फ एक पुलिस का एहलकार, सिक्योरिटी का एहलकार एक जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर मौजूद होगा, क्योंकि मुल्क में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है हालिया दिनों में जिस तरह फौज पर, एजेंसियों के एहलकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, लिहाजा फौज और एजेंसियां दहशतगर्दों से निपटने में जो है वो मसरूफ है, लिहाजा ये सारा मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लिहाजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि बड़ा इंतशार हो सकता है, धमाके हो सकते हैं, खूनरेजी हो सकती है, लिहाजा इन इंतखाबात को पाकिस्तान की सलामती और साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। लिहाजा जो अफवाज पाकिस्तान थी उन्होंने जब ब्रीफिंग दी और बताया कि हम अपने एहलकार इलेक्शन ड्यूटी के लिए अभी फिलहाल मुहैया नहीं कर सकते हैं जो सिक्योरिटी मामलात हैं। वजारत खजाना ने बताया कि मुल्क की जो माशी हालात है उसमें जो अरबों रुपए दरकार है, तकरीबन 20 से 25 अरब से ज़ायद जो रकम है वो दरकार है इलेक्शन के इनेकाद के लिए पूरे पाकिस्तान में, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि वो फंड्स मुहैया किए जा सके। साथ साथ जो एक कानूनी और आईनी मामला था वो जो मरदमशुमारी हो रही है, डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, उस हवाले से ये सवाल उठाया गया कि अभी अगर इंतखाबात करवा दिए जाते हैं पुरानी मरदमशुमारी को मद्देनज़र रखते हुए, उसके इस्तेमाल करते हुए, तो अगले जो इंतखाबात होंगे दूसरे दो सूबों में और विफाक में, सिंध और बलूचिस्तान में, क्या वो नई मरदमशुमारी को मद्देनज़र रखते हुए होंगे? अगर वो नई मरदमशुमारी को मद्देनज़र रखते हुए हुए तो जितना भी रियासत का ढांचा है, रियासती मामलात है, वो दिगरगूं हो जाएंगे। इसीलिए रियासत के लिए ये अहम है फैसला, सलामती के लिए, रियासत की बका के लिए पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं और मौजूदा सिक्योरिटी और माशी चैलेंजेस हैं उनको निपट कर ये इंतखाबात करवाए जाएं। साथ साथ जो सियासी पहलू इसका है वो ये है कि मरियम नवाज बार बार अपने जलसों में कहती रही थी कि पहले एहतसाब होगा और फिर इंतखाब होगा, लिहाजा अब हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब जो कमर है वो कस लेनी है और जो ये नियाजी और उसका जो टोला है वो जिस तरह बैरूनी दुनिया को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा अब अमरीका से, वही अमरीका जिसकी इमरान खान मुखालफत किया करता था और इल्ज़ाम लगाया करता था कि अमरीकी साजिश के तहत उसकी हुकूमत को निकाला गया, अब वहीं से इमरान खान के हक में बयानात दिलवाए जा रहे हैं। बाकायदा लॉबिंग फर्म को हायर किया जा रहा है, अमेरिका में उनको डॉलर्स दिए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से और वहां से तहरीक इंसाफ के हक में, उनके कारकुनान, उनके रहनुमाओं के हक में और इमरान खान के हक में बयानात दिलवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की फौज पर हमले करवाए जा रहे हैं, रियासत पर हमले करवाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को माशी और जो सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए इस साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सारे मामले में जो सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा अक्टूबर 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा और इमरान खान का एक माजी रहा है। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में जज थे और इमरान खान जो वजीर आजम थे तो उनके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भिजवाया गया था और एक जनरल फैज हमीद की जो बड़ी साजिश थी, जो जो है वो दूररस एक साजिश थी कि जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनना था और वो चाहते थे कि किसी तरह भी जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलवा दिया जाए, उन पर ऐसे इल्जामात लगवाए जाए, उनको चार्जशीट किया जाए, उनकी अहलिया को अदालत में घसीटा जाए, उनके ख़ानदान को अदालत में घसीटा जाए और उन पर इतना दबाव डाला जाए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। और इस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव था कि वो इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस दबाव का सामना किया और अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो जो साजिश बुनी गई थी 2018 के बाद से और जनरल फैज हमीद और उसके साथ जो टोला था जो इमरान नियाजी की पुष्टपनाही कर रहा था, अब लगता यह है कि उनको शिकस्त हो रही है। अब भी वो हाथ पांव मार रहे हैं, फपक रहे हैं, अपने जो कह लीजिए जो जितनी कुव्वत है उससे वो इस साजिश को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो बेनकाब हो रहे हैं, उनके हकाइक, उनकी असलियत कौम के सामने आ रही है और इमरान नियाजी हर गुजरते दिन के साथ हर तकरीर में अपने आप को बेनकाब कर रहा है। वो किस तरह चंद लोगों की सहूलतकारी करते हुए और चंद लोगों की पुष्टपनाही से रियासत और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दरपे है और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। रियासत ने अब फैसला कर लिया है, डंडा उठा लिया है, अगले 7 महीने तक इंतखाबात नहीं होंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो अपनी अना है
उसको बचाने के लिए क्या फैसला करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर इमरान नियाजी के साथ खड़ी होती है या फिर रियासत के साथ खड़ी होती है, अगले चंद दिनों में ये वाजे हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।